नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, बजट 2023 पेश हो चुका है और बजट से सरकारी कर्मचारियों ने काफ़ी उम्मीद लगाई हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट 2023 में वेतनभोगियों के लिए क्या कुछ है। 9 बिंदुओं पर हम जानेंगे बजट का निचोड़। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि टैक्स छूट पर जो असमंजस की स्थिति है वो आखिर क्या है, पुरानी पेंशन के बारे में क्या कहा गया है, बजट को लेकर कर्मचारी संगठनों में उबाल है, आखिर किस कर्मचारी संगठन ने क्या कहा है, ये भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आम बजट को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे ने कहा कि बजट में कर्मचारी और पेंशनर को शामिल नहीं किया गया। उम्मीद थी कि करोड़ों रुपए जीएसटी वसूल करने वाली सरकार महीनों से लंबित डीए जारी करेगी। ओपीएस के लिए भी अलग से बजट होगा। सरकार को इनकम टैक्स स्लैब 10 लाख तक करना चाहिए था। यह बजट कर्मचारी और मध्यम वर्ग विरोधी और कारपोरेट प्रस्त है, ये कहा है एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे ने। इसके साथ साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सचिव राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा, बजट में आयकर की सीमा में दी जाने वाली छूट असमंजस भरी है। बजट में पुरानी पेंशन को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर विचार नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों में निराशा है। शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी सुरेश पटेल के अनुसार नया टैक्स सिस्टम चुनने वाले कर्मचारियों के लिए आयकर में छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। इससे वेतन भोगी वर्ग को बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया ऑडिट और अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन के महासचिव ऋषिश्वर उपाध्याय ने कहा कि बजट में 7 लाख तक की इनकम पर आयकर छूट राहत देने वाली है, लेकिन इसका लाभ कुछ कर्मचारी और पेंशनर को नहीं मिलेगा। बजट का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि हाउस लोन और बैंक डिपॉजिट में मिलने वाला रिबेट खत्म कर दिया गया है। देखिए, राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम पांडे ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है। बजट के नाम पर सरकार ने कर्मचारी और मध्यम वर्ग के लोगों को झुंझुना दिया है। प्रांतीय सहायक मंत्री यूपी डाक विभाग प्रमोद कुमार राय ने कहा है कि यह बजट कर्मचारियों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत खत्म कर दी गई। वरिष्ठ नागरिक आस लगाए बैठे थे कि बजट में रेल किराए की छूट बहाल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस आर.एस. शर्मा ने कहा कि पेंशनर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट आशा के अनुरूप नहीं रहा। वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल से बंद रेल किराए में मिलने वाली छूट पुनः चालू नहीं की गई। पेंशन में 60, 65, 70, 75 आयु की वर्ष पर प्रस्तावित बढ़ोतरी नहीं की गई। बजट में वेतनभोगियों के लिए क्या कुछ है, ये इन 9 बिंदुओं पर आप जान सकते हैं। इन 9 बिंदुओं में निचोड़ दिया गया है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है। इसके लिए नई कर व्यवस्था के लिए 7 लाख तक की आय पर अब कोई कर नहीं देना होगा। देखिए, 7 लाख तक की आय पर कर नहीं देना होगा, लेकिन जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी आय 7 से ज़्यादा बैठती है तो उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। देखिए, अजीब तरीके से बजट बनाया गया। पहले सीमा 5 लाख रुपए थी। पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था में दी गई राहत से लोगों को बड़ा फायदा होगा। 9 लाख रुपए की व्यक्तिगत आमदनी वाले व्यक्ति को 45,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। पहले उसे 60,000 रुपये देना होता था। वहीं 15 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा, जो उसकी आमदनी का 10% होगा। अभी टैक्स की ये रकम 1.87 लाख रुपये हुआ करती है। नई कर व्यवस्था ही आगे विकल्प बनेगी, ये भी कहा है उन्होंने। टैक्स मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से साफ है कि सरकार भविष्य में नई कर व्यवस्था को ही मजबूती प्रदान देना चाहती है। 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रखने से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पुरानी टैक्स स्कीम में पहले की निवेश से जुड़े सारे विकल्प भले ही बरकरार हों, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो चाहती है कि बचत करने और खर्च करने का फैसला लोगों के हाथों छोड़ा जाए।
उन्होंने ये भी बताया कि आकलन के मुताबिक 15 लाख रुपए से नीचे की आमदनी वाले लोगों के लिए नई टैक्स स्कीम ही फायदेमंद रहेगी। देखिए, अब देखते हैं क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। नई कर व्यवस्था जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगी। जैसे पहले पुरानी कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट थी, यानी अगर आप कोई नहीं चूज़ करते तो पुरानी आ जाती थी, लेकिन अब अगर आप नहीं चूज़ करते तो नई अपने आप ही आ जाएगी। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट बनाने का प्रस्ताव किया। इसका सीधा मतलब है, अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वतः नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे। अभी पुरानी कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रहती थी, नई व्यवस्था चुनने के लिए विकल्प देना होता था। विशेषज्ञों के अनुसार वास्तव में सरकार नई कर व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कोई बचत नहीं करते। दूसरा, नई व्यवस्था में मानक कटौती का फायदा है। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार बजट में इसका फायदा इन वेतनभोगियों को मिलेगी जिनकी सालाना आय 15.5 लाख रुपये से अधिक है। इससे पेंशन भोगियों को 15,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा। अधिक आय वालों को सरचार्ज में बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा बजट में 2 करोड़ रुपये से अधिक व्यक्तिगत आय वालों को करदाताओं में राहत दी गई है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ किसी की नहीं होती। इसमें अधिभार की उच्चतम दर 37% से घटाकर 25% की गई। इससे करीब 5.5 करोड़ रुपये वेतन आय वालों को लगभग 20 लाख रुपए की बचत होगी। देखिए, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। अवकाश नकदीकरण में छूट। गैर सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का अवकाश नकदीकरण में आयकर छूट की सीमा वर्ष 2002 में 3 लाख रुपए तय की गई थी। उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30,000 रुपये होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जा रहा है, यानी 25 लाख रुपये तक की अवकाश नकदीकरण पर कर नहीं लगेगा। देखिए, एक समान IT रिटर्न फॉर्म बना दिया गया है। केंद्रीय बजट में करदाताओं की सुविधा के लिए अगली पीढ़ी का एक समान IT रिटर्न फॉर्म भी पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों में छोटी अपील के निपटारे के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने की भी घोषणा की गई। रिटर्न की जांच करने के मामले में विभाग चुनिंदा रुख अपनाएंगे। उसके साथ साथ लोगों के हाथों में ज़्यादा रकम आ पाएगी, ये भी बताया। कर मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक नई कर व्यवस्था में राहत देकर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना चाहती है। इस पहल से लोगों के हाथों में अतिरिक्त रकम आएगी, जिससे खर्च करने में अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए उद्योग जगत अपने उत्पादन को बढ़ावा दे, इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। देखिए, 7 लाख रुपए की सालाना आय पर नहीं लगेगा टैक्स, जिनकी आय 7 लाख रुपए है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि नई व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न भरते समय अगर किसी करदाता का कटौती को लेकर दावा 3.75 लाख रुपए से कम है तो उसे नई कर व्यवस्था अपनाने की सलाह होगी। उन्हें बजट में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार लाभ मिलेगा और उस पर कम कर देनदारी होगी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा दुगनी हो गई है। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की गई, यानी वरिष्ठ नागरिक इस योजना में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। वहीं स्वयं खाते में अधिकतम जमा करने की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ साथ महिला सम्मान बचत पत्र। वित्त मंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए महिला सम्मान बचत पत्र उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% तक ब्याज मिलेगा। इस योजना में सिर्फ 2 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। आर्थिक विशेषज्ञ के मित्तल का कहना है कि इस योजना को टैक्स फ्री करने का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए, कोई ज़्यादा बजट में नहीं मिला है कुछ भी, क्योंकि शिक्षकों की आय 7.5 लाख से ऊपर ही होती है, तो उसमें ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।